इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़िल ग़ैब इल्लल्लाह व मा यशऊरून अय्याना युबअसून। ज़िवक़ार उलमाए किराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, वाजिबुल इज़्ज़त क़ाबिल एहतराम इस्लामी रूहानी माँ और बहन, इस्लाम दा पहला रुकन अक़ीदा तौहीद। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। असल दीन यही है। जिस शख्स के पास अक़ीदा तौहीद की मार्फत नहीं, ऐसा शख्स जितनी मर्जियाँ उसको डिग्रियाँ हों, दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान है जो अपने रब के बारे ही न जानता है न पहचानता। अक़ीदा तौहीद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये उसनू अता करता है जिस नाल अल्लाह की ज़ात मुहब्बत करे। दुनिया दी माल, दुनिया दौलत, इक़्तिदार, शोहरत, हर चीज़ हर बंदे नू देंदा है, भावें मुहब्बत करे या ना करे। लेकिन दीन उसनू अता करता है। मन युरिदिल्लाह खैरन, अल्लाह जिस बंदे नाल भलाई का इरादा करना चाहे, अल्लाह उसनू माल देंदा है या दौलत देंदा है या पैसे देंदा है या नहीं। युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह उसनू तौहीद की समझ देंदा। असल दीन दीन तौहीद। और इस हदीस के रावी भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, पता नहीं मेरे नाल जानबूझ के तुसा कीता है या अल्लाह वालों हो गया, पर तुसा शुरू जी अमीर मुआविया का नाम ले लिया है ते हुण मेरा लगता है काम शुरू भी इत्थे ही होना है, ख़त्म भी उत्थे ही होना। इस हदीस के रावी ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला कि जिस बंदे नाल रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे नाल अल्लाह भलाई दा खैर दा इरादा करे, अल्लाह उसनू दीन की समझ दे।
यहाँ से मुराद दीन से मुराद तौहीद है। जिस कोल तौहीद नहीं उस कोल दीन कोई नहीं। दीन है ही उस शख्स के पास जिस कोल तौहीद। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मुकम्मल हुआ है तुम्हारा दीन। तो दीन का आगाज कहाँ से हुआ? तौहीद से। तो गोया दीन असल तौहीद है, क्योंकि तौहीद तो बगैर नमाज रोज़ा हज ज़कात सारे दीन पर अमल भी हो जाए तब भी निजात नहीं। निजात किस पर है? दीन पर। या इस तरह समझ लो क़यामत वाले दिन कई अमाल नामे ऐसे होंगे जिन्हें च नमाज भी नहीं होएगी, ज़कात भी नहीं होएगी, रोज़ा भी नहीं होएगा, हज भी नहीं होएगा, सिर्फ तौहीद होएगी। अल्लाह उस बंदे को जन्नत दे दे। ऐसे दलाल कुरान और सुन्नत। इसका मतलब नहीं कि नमाज छाड़ दो। हाँ सवेरे आपको बस साढ़ा मौलवी आके नमाज नहीं हुई तो बख्शे जा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कलमा इस्लाम तो बाद नमाज रोज़े हज ज़कात का मौका नसीब नहीं होया, वक्त नहीं मिलया, जिंदगी की मोहलत नहीं मिली और फौत हो गए। सिर्फ कलमा पढ़ने के बाद वो जन्नत में जाएंगे सिर्फ अकीदे तौहीद पर। लेकिन एक बंदे को 100 साल जिंदगी मिल जाए, वो 100 साल नमाज पढ़े, ज़कात देवे, रोज़ा रखे, हज करे, हर साल करे, तौहीद ना हो तो गोया उस बंदे को दीन है ही नहीं। बुनियाद अकीदा तौहीद। आलुल हदीस के अंदर बहुत सारे कमी और कोताही और नकाइस अमली तौर पर होने के बावजूद इस बात की गारंटी है कि साढ़े कोल अकीदा तौहीद की नियमत मौजूद है। की ख्याल है? हुण तुहानूं समझ आती पई? हाथ चुको माशाअल्लाह जेड़े तंग बैठे हो मेरे तो चुको इनू चुक माशाअल्लाह। जमा इस्लामी दा है ना बच्चा। हाँ तो अगर करीब करीब हो बैठो माशाअल्लाह। जो सियाने करीब हो पहली साफ वडेरे होंदे ने या बच्चे होंदे? वडेरे होंदे ने। तो तुसी नमाज जो नमाज पढ़ते हो तो जेड़ा बच्चा पहली साफ एन इमाम के मगर खलोण की कोशिश करे, बाबे गुस्से होंदे हो ना, फड़ फड़ के तो पिछा जा तू बच्चा है, पिछा जा तू बच्चा है, साइड पे हो जा तू बच्चा है। तो जो जलसा हो गया आप पिछा हो गए मौलवी तू बच्चे ना तो तू अगे हो, मौलवी जाने तो तू जा। इस वास्ते मेहरबानी वही तरीका रखो ना। हुण आप अगे हो जेड़ा पहली साफ होंदे हो, पहले संभालो अपनी पहली साफ संभालो। नहीं पहली साफ का शोभा है, इमाम मर जाए तो संभाल लेंगे कुर्सी। पहले इमाम के एन सामने वो होंदा है या मगर वो होंदा है जेड़ा मगरों जमात संभाल लगे। मौलवी बीमार भी हो सकता है, मौलवी मर भी सकता है, इंज तकरीर करदा तो इत्थे बंदा वो बैठा हो जेड़ा संभाल लवे। ये हुण दसो मैं डिगण लगा तो मैं चुक सकते हैं दोनों? हाँ वो बंदा रखो जेड़ा मैं डिगण लगा। हाँ इन दोवां ते आप थले फस जाना। हुण जरा गौर फरमाओ, तवज्जो करो। हाँ आ जाए सियाना बंदा होना आया। एक और मेरे बेली होता सियाना वो नजर नहीं आ रहा। नहीं ये तो कमला है सियाने की गल, ये तो मेरे बेली और बड़ी सान लाइज नहीं गल। एक और बंदा आई। चलो तवज्जो फरमाओ। हुण मैं आप लब लेना मजमे चो जेड़ा जेड़ा सियाना होया मैं अगे बुला ला। पता आप दस नहीं पे सियाना केड़ा केड़ा। अकीदा तौहीद अल्लाह की गैरत ना। हर गुनाहगार का गुनाह काबिल मुआफी है, लेकिन मुशरिक का शिरक अल्लाह माफ नहीं करे। ये उसकी गैरत ना, इसकी किबरियाई, उसकी गैरत, ये उसकी इज्जत है, ये उसका वक़ार है। हर गुनाहगार के गुनाह नूं अल्लाह मुआफ करेगा क़यामत। शर्त है कि बंदा मुशरिक ना हो। शिरक नूं उसने माफ नहीं करना।
ये उसका अटल फैसला है, उसका कानून। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह फरमाता है जिहड़ा हालत शिरक च मर जाए उसते असा जन्नत नो हराम कीता है। ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जिस गुनाह नो चाहे माफ करे, लेकिन शिरक नो माफ कानून बना देता है ना। ला यग़फिरु अन युशरक बिही, नहीं माफ करेगा अल्लाह उस बंदे नो जो शिरक करे। क़यामत वाले दिन जितने मग़फ़िरत दे असबाब और ज़रा कुरान हदीस मौजूद हैं, तुम सुनते हो कि अल्लाह क़यामत नूं रहमत कर दे सी, गुनाहगारां दे गुनाह और नेकोकारां दे नेकियां ते गुनाह तुल जासन। जिदे गुनाह नेकियां ज़्यादा हो गई, गुनाह घट गए, वो बख्शा जाएगा। बराबर भी हो गए तो अल्लाह ताला रहमत फरमा देगा, नेकियां ला पलड़ा झुक जाएगा। और वो गफूर रहीम है, गुनाह नेकी बदल देगा, गुनाह माफ़ कर देगा। या अगर फंस भी गए तो हजूर की शफात नसीब हो जासी, हजूर की सिफारिश हो जासी तो बख्शे जावांगे। लेकिन ये सारे जराए हक, लेकिन ओदे हक जिन्हें शिरक न किया हो, जिन्हें शिरक किया होया ओदे वास्ते मगफरत कोई नहीं, ओदे वास्ते बख्शिश कोई नहीं, ओदे अमाल ने तुलना कोई नहीं, ओदे अमाल नेकियां ओदे अमाल नामे च होनियां कोई नहीं। बिल्कुल अमाल इवें समझो बंदा रोजाना बैंक जावे तो उत्थे 10-15-20 हज़ार सुट आवे, लेकिन अकाउंट ना होवे तो साल बाद भी जावे तो उहदे अकाउंट कोई पैसा जमा नहीं होएगा, क्योंकि वह बैंक अकाउंट ही कोई नहीं, खाता ही कोई नहीं। एवं पैसे सुटता रहा है बैंक, लेकिन खाता खुलवांदा पहले, अकाउंट खुलवांदा फिर पैसे उहदे जमा होंदे। जिदा अकीदा तौहीद नहीं समझो अल्लाह दे हाँ उसका खाता ही कोई नहीं, वो खुलिया ही कोई नहीं, वो अकाउंट ही कोई नहीं, वो अमल जमा ही कोई नहीं, वो नमाजा वो रोजे वो सारिया नेकियां वो मुँह से दे दित्तियां जाणगियां, मार दित्तियां जाणगियां। तेरा अमल कबूल नहीं इस वास्ते कि तेरे अमल तेरे अकीदे शिरक मौजूद है। हजूर ने फरमाया मैं क़यामत वाले दिन मेरी सिफारिश का हर उस बंदे नूं फायदा पहुंची जिहड़ा मेरा उम्मत ही होवे लेकिन मुशरिक ना होवे। जिन्हें मेरी उम्मत विचों शिरक कीता होएगा उसने मेरी सिफारिश भी फायदा नहीं देगी और न मैं उहदे वास्ते सिफारिश करांगा। जदों मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होवांगा, अल्लाह फरमाएगा सर उठाओ तो मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा, ईश्वा तो शफा सिफारिश करो तो तुहाडी सिफारिश कबूल की जाएगी, सल तो सवाल करो दिता जाएगा। फरमाया जो मैं मंगण लगांगा अल्लाह पहले मेरे वास्ते एक हाथ मुकर्रर करके फरमाएगा महबूब तुसीं सिफारिश करन लगे हो? जी अल्लाह जी मैं अपनी उम्मत वास्ते सिफारिश करन लगा। रब फरमाएगा पहली एक बात तय कर लो, ज़ाब्ता तय कर लइए, मुशरिक वास्ते तुसां दुआ नहीं करना। मुशरिक वास्ते अगर तुसीं मंगोगे तो मैं नहीं देंगा, मुशरिक लई तुसां मगफिरत बख्शिश और सिफारिश नहीं करनी। हजूर फरमाते हैं अल्लाह मैनू उहदे उत्ते पाबंदी लगा देगा कि तुसां मुशरिक वास्ते सिफारिश नहीं कर। तो क़यामत वाले दिन मायूस से मुशरिक उहदी सिफारिश भी कोई नहीं, उहदे हक की शफात भी कोई नहीं, न वली बोले न नबी बोले, कोई हस्ती शख्सियत ऐसी नहीं जिहड़ी उहदे हक की सिफारिश करे। लिहाजा दुनिया च तुहाडे ते लाज़िम है हर जी अक्ल हर अक्ल सलीम वाला शख्स गौर करे कि उहदे अकीदे किते शिरक ते नहीं। शिरक वाला इतना घिनौना जुर्म है, शिरक अल्लाह दी तौहीन है, शिरक अल्लाह नूं गालियां जिवें बंदा कोई अल्लाह नूं गालियां देना, मुशरिक अल्लाह दी तौहीन करदा और अल्लाह नूं गालियां देना। रसूलुल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी अल्लाह फरमांदा मेरा बंदा मैनूं गालियां देंदा है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह नूं किवें गालियां? फरमाया जदों मेरा शरीक बनांदा ना ते मेरी आंदा कि ओहदा हिस्सा भी है, तो ओहदा कोई बेटा भी है, तो ओहदी औलाद भी है, उस जैसा भी कोई है, अल्लाह फरमांदा मेरा बंदा हो के ते मैनूं गालियां देंदा है। ये रब नूं गालियां देना है, रब दा शरीक बनाना। रब की जात और सिफात कोई दूसरा शरीक, शरीक का मतलब होंदा है शराकत। असीं शरीक दुश्मन नूं आने, ये शरीक जिहड़ा लफ्ज़ है ना अरबी अंदर शरीक इहदा माना दुश्मन नहीं होंदा। असीं ना असीं शरीका आले हां असीं दुश्मन आले हां। ये शरीक जिहड़ा लफ्ज़ है ना ये वो जिहड़ा पंजाबी वाला शरीक है नहीं, ये अरबी शरीक कहते हैं शराकतदार नूं, हिस्सेदार नूं, पार्टनर नूं आदे हो ना। वो कारोबार मेरे नाल एक दूजा भी बंदा शरीक शरीक आंदे हो। शरीक का मतलब दोवां ला मान च साडे कोल बोलिया जाता है पंजाबी, दुश्मन के मान च भी ते दोस्त के मान च भी।
कि वह मेरा शरीक इस मामले कारोबार मेरे नाल शरीक है, इस काम में मेरे नाल शरीक है, यानी हिस्सेदार है। शरीक शिरक का मतलब होता है कि अल्लाह का हिस्सेदार बनाना, कि अल्लाह की जी सिफत है वही सिफत नबी दी है, वही सिफत वली दी है, वही सिफत बुजुर्ग दी है। ते इस अकीदा नजरिया इनू शिरक आदन शराकतदारी कंपनी शिरकत हिस्सादारी। अल्लाह का हिस्सेदार कोई नहीं, वो वहदहू ला ला वही लफ्ज फिर आ रहा है वहदहू ला शरीक, यानी वह हिस्सेदार कोई नहीं, वह सांझी कोई नहीं। जिहड़ी शान उसकी है वो किसी होर दी नहीं, मखलूक दी नहीं। वो जनाब अंबिया औलिया दे प्यारे जरूर हैं, लेकिन ओदी जात सिफात उसका कोई प्यारा शरीक नहीं। इधर देखो ना, बंदा कारोबार बंदे दूजे ने शरीक कर लैंदा या नहीं करता? बंदा बंदे कारोबार शरीक कर लैंदा, स्कूल शरीक कर लैंदा, पार्टनरशिप उसकी कर लैंदा, कारोबार हर मामले। लेकिन कदे सुनिया जे बंदा अपनी बीवी किसी नाल शरीक कर लवे? क्यों? क्यों? बंदे दी गैरत, बंदे दी इज्जत है। कोई बंदा आंदा है ये तो आंदा है फलाना बंदा मेरे नाल शरीक है कारोबार, फलां बंदा शरीक है मेरे इस चीज़ हिस्सेदार है। लेकिन निकाह कोई बंदा नहीं आता कि फलां दोस्त मेरे नाल मेरे शरीक है, पार्टनर हिस्सेदार है। क्यों? ये गैरत का मसला है, ये इज्जत का मसला है। अल्लाह फरमाता है मेरी ज़ात सिफात कोई शरीक नहीं, ये मेरी ज़ात मेरी गैरत का मसला है, मेरी किबरियाई का मसला है, मेरी बड़ाई का मसला है। या इसनों इंज समझ लो कि शरीक जड़ा है, शिरक किसनों आंदे जरा उस पर गौर कर लीजिए, तवज्जो फरमाई। एक तुहाडा दोस्त है, वो तुहाडे कोल कोई सवारी लै गया, कार मंग के लै गया, मोटरसाइकिल मंग के लै गया, उहदे कोल नुकसान हो गया, वो वापस आया भई तेरी कार जरा मोटरसाइकिल मेरे को एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, लग गया। तो गैरत वाला बंदा, राठ बंदा, खानदानी बंदा की आखसी यार कोई गल नहीं, ये मेरे को भी हो सकता है, तो तू मेरा दोस्त है, कोई मसला नहीं। जे होएगा थोड़ा जहा हौला माड़ा तो आखसी बाबा मेरा तो कसूर कोई नहीं, मैं तो मेहनत काम करा के दे 50,000 का काम हो सी 50 मंगसी, इंज भी होंगे ना। तो राठ बंदा, इज्जत वाला बंदा, गैरत वाला बंदा की आंदा है, गुंजाइश ताकत होश तो वो आंदा है कोई गल नहीं, तू दोस्त है, ये नुकसान मेरे को भी हो सकता है, तेरे को गया कोई बात नहीं, नफा नुकसान मेरे पास कोई मसले, तू गड्डी जड़ी है मैंने वापस कर दे यार, मैं तेरे को पैसे लै गया सब मेरे को नहीं बने, मैं नहीं दे सकता। बंदा दा कोई गल नहीं, तू दोस्त है, तू 2 साल बाद दे दी, 6 महीने बाद दे दी, 2 साल बाद दे दी। या बंदे को कोई पैसे गिर गए, नुकसान हो गया, बंदा आंदा यार कोई गल नहीं, बंदे को नुकसान हो जाता है, कोई मसला, तू मेरा दोस्त है। जे खुदा न खास्ता पता लग जाए कि मेरे दोस्त की नज़र जी मेरे घर च गंदी है, तो फिर की आखोगे? कोई गल नहीं, दोस्ती चलता रहता। हर बंदा कहेगा कि तू माली नुकसान बर्दाश्त आई, हर कम तेरा बर्दाश्त आई, लेकिन ये मेरी गैरत का मसला है, ये जी तू अपनी अख न पलीद खराब किया, खयानत की है, हुण तू मेरा अज तो बाद दोस्त नहीं, तू बन गया है शरीक। की हो गया है? हुण शरीक बनया जी, हुण दुश्मन बनया जी, हुण शिरकतदारी, मेरी इज्जत विच तू आके मुदाखलत की है, लिहाजा हर जुर्म माफ आई, लेकिन ए जुर्म माफ कोई नहीं। जिमें तुसी ये गुनाह नहीं ना माफ करते दोस्ता, इवें रब शिरक माफ नहीं करता। शिरक उसकी गैरत है, शिरक उसकी इज्जत है, शिरक उसकी चादर है, शिरक उस जनाब जड़ा करता है, जनाब तौहीद जे शिरक जड़ा वो करता है ना, उसकी अंदर शराकत करता है, तो अल्लाह की गैरत बर्दाश्त नहीं करती। क्यों? कि तौहीद जी है उसकी गैरत और इज्जत उसकी किबरियाई है। शिरक उस गैरत के मुनाफी चीज़ है। जो शिरक बंदा करता है, रब बंदा है हुण मेरी गैरत, हुण मेरी इज्जत, हुण तू मेरी किबरियाई के खिलाफ शिरक किया है, शराकतदारी, हिस्सेदारी, जुर्म किया, लिहाजा हुण कोई माफ़ी नहीं तेरे वास्ते। रहमत दे, मगफरत दे, बख्शिश दे, निजात दे, शफात दे, सारे दरवाजे बंद ने। साढ़े मुल्क शिरक दे कई अंदाज हैं। शिरक फित तसर्रुफ भी है और कई अंदाज ने शिरक दे। उन थोड़ा जहा एक मसला डिस्कस करने और बाद नो मैं इजाजत चाहूँगा, क्योंकि तुसा बड़ा ही देर इंतज़ार किया और मैं इंतहाई जमाती मरकज़ी जमीयत अहले हदीस दा अहम तरीन ज़रूरी इंतहाई अहम और ज़रूरी इजलास, इस वजह तो मैं तखीर का शिकार होया, वगरना मैं वक्त आ जाना। तो बहरहाल सठाले तो अलावा कोई और पिंड होता तो अज वैसे भी रह गया।
तो तुहाडे कोल अगे मैं सुनिया एक प्रोग्राम रहा होया सी तो मैं आखिया दूजी सट जी इंज जी मुशरिक वास्ते कोई माफ़ी नहीं, इंज मेरे वास्ते भी लगता है इतने माफ़ी को नहीं हो। फिर मैं चल पाया शाकिर साहब तो इसरार सीख नहीं रबता है तो जरूरी जाना है तो बहरहाल हाजिर हो गए। अल्लाह सब की हाज़री अपने बरगाज कबूल कुछ जुमा फिर जुमे तो बाद तसलसल दोस्त अहबाब की मुलाकात मीठे फिर उस तो बाद इजलास फिर उस तो बाद सफ़र। तो बहरहाल मेरी तबीयत भी और इस लायक नहीं मैं ज़्यादा देर गुफ्तगू करा लेकिन सिर्फ एक पहलू चंद लम्हात फिर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू। अज हाज़री अज वादे की तकमील हो गई, अगली बार इंशाल्लाह कोशिश करांगे तकरीर हो जाए। सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला दी नाल शिरक करना अल्लाह नूं गालियां देना अल्लाह की गैरत के खिलाफ। ये शिरक जिहड़ा है करना ये रब की गैरत नूं चैलेंज करना। हर गुनाह की माफ़ी है लेकिन मुशरिक नहीं कोई माफ़ी। शिरक दे मुख्तलिफ रूप हैं मुख्तलिफ अंदाज हैं। साढ़े मुल्क सब तो बड़ा शिरक जिन्हों शिरक के अकबर किया जाता है ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तो इलावा मखलूक के बारे अकीदा रखना कि साड़ी वो बात साड़ी वो फरियाद साड़ी दुआ सुन दे और अल्लाह तो इलावा हर वेले अल्लाह के प्यारे सानू जिथे होइए हर हाल वेंदे और साड़ी दुआ और सुन देन और मुश्किल हल कर देन और वो हर वक्त हर जगह मौजूद होंदे और साड़ी गल नूं वो जान देन। कोई लुकी छुपी चीज़ ऐसी नहीं जेड़ी उन्हां तो कोई लुकी छुपी होवे। हर चीज़ दे कोल होंदे हर चीज़ जान देन हर चीज़ वेंदे। आलुल हदीस का अकीदा है कि ये सारी शान मखलूक दी नहीं, ये शान किस दी है? बोलो। हर जगह तो सुनता भी अल्लाह है, वेंदा भी अल्लाह है, जानता भी अल्लाह है। आलिमुल गैब भी कौन है? अल्लाह। पुशीदा ज़हर सब कुछ जानता है थे अल्लाह, सुनता है थे अल्लाह, मुश्किल कुशा करे मुश्किल कुशाई करता है थे अल्लाह, हज रवाई करता है थे अल्लाह, जो मंगिए देवण ते कादिर कौन है? अल्लाह। दूसरा का नजरिया बाज लोगों का कि नहीं नहीं अल्लाह तो इला अल्लाह के बारे ईमान उन्होंने भी है कि अल्लाह सुनता है अल्लाह वेंदा है अल्लाह जानता है हर जगह तो जो कुछ असी मंगने और सुन रहे वेख रहा जानता है। आलिमुल गैब है ज़हर पुशीता सब कुछ जानता है लेकिन जिन्हें असी पुकारने वो भी उसी तरह सुनते जिमें अल्लाह सुनता है। ना वो भी जानते हैं वो भी अल्लाह के बारे शक कोई नहीं इनकार कोई नहीं इख्तिलाफ कोई नहीं। साडा भी अकीदा है कि सब कुछ जानने वाला कौन? हर मुसलमान का दूसरे फिरकों का भी अकीदा है कि सब कुछ कौन जानता है? अल्लाह। लेकिन असी आने कि रब ही जानता है उस तो इलावा कोई दूसरा नहीं जानता। वो आते हैं कि रब जानता है लेकिन रब तो इलावा अल्लाह के प्यारे अल्लाह के नबी अल्लाह के वली अल्लाह के प्यारे वो भी जानते हैं वो भी आलिमुल गैब हैं वो भी हाजिर हैं वो भी नादिर हैं वो भी मुश्किल कुशाइन वो भी हाजत रवाइन। अल्लाह दाता है पीर साहब भी दाता वो गौस है और पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म। अल्लाह गौस है पीर साहब गौस आज़म। थोड़ा जा फर्क है तवज्जो है। अल्लाह गौस है पीर साहब गौस आज़म थोड़ा जा फर्क रह गया ना तवज्जो है तुम समझ आ गई। अल्लाह गौस है ते पीर गौस आज़म यानी अल्लाह तो वड्डा है। अल्लाह सिर्फ गौस है ते पीर गौस आज़म ये अल्लाह से भी बड़ा। मैं नहीं समझ आई कि शिरक आंदे कि मुशरिकों को सिंह लगे होंगे। कुरान ये आंदा है इस्तगीसून रब्बकुम कि गौस कौन है? हदीस आंदी है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस कि गौस कौन है? गौस दा मानो दा औखे सौखे वेले फरियादे सुनने वाला। बताओ कौन है? अल्लाह। वो आंदे कि अल्लाह गौस है साडा कोई इनकार नहीं कि अल्लाह गौस। सारे आंदे कि अल्लाह गौस है असी मनदे कि रब गौस है लेकिन पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म है यानी अल्लाह तो भी वड्डा है। या ऐ समझो जेडे हजूर के ज़माने च मुशरिक आए वो आंदे भाई तवज्जो है थोड़ी गल समझ आती पई। हजूर के ज़माने जेडे शिरक करते आए ना मुशरिक आए वो आंदे आए कि ये जेडे बजुर्ग हैं ये जेडे कब्र ये जेडे दरबार हैं ये जेडे बुत हैं नबियां दे वलियां दे बुजुर्गां दे इत्थे रूहां फिर रही उन्हां दियां और वो सानू अल्लाह को लैके देंदे। अल्लाह को सानू देंदा अल्लाह है ते ये अल्लाह को लैके देंदे।
थोड़ा जिहा हुण फर्क आया ये हुण दा जिहड़ा नजरिया साढ़े मुल्क कि देंदे ये अल्लाह इन्हां कोलों लैके देंदा। तवज्जो कीजिए, उस दौर च लोग आते सन, मुशरिकी ने मक्का आते सन कि देवन वाला अल्लाह है तो बुजुर्ग लैके देंदे, इन्हां दे थ्रू अल्लाह देंदे। जिहड़े अज के दौर के अहले शिरक वो आते हैं कि नहीं देंदे ये अल्लाह इन्हां कोलों लैके। फर्क तुहानू समझ आई? या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह का माना गया है ऐ पीर अब्दुल कादिर जिलानी कोई शै दे अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते, अल्लाह सिफारशी है, अल्लाह वास्ते कोई शै तू दे, यानी अल्लाह दे जरिए तू दे, देने वाला पीर है ते दरमियान अल्लाह है। दसो पुराना शिरक ज्यादा सख्त आई या होने वाला शिरक? होने वाला। उन्होंने आदत आई फैज़ा रकिबू फिल फुल्क दाअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। पुराने जेडे मुशरिक हजूर के जमाने जो कश्ती विच भंवर फस जावी ना कश्ती, उस वेले आंदा है दाअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस अल्लाह ने बुलाओ। इत्थे ओ नहीं पहुंचते लात उज़्ज़ा मनात होबल साढ़े बुजुर्ग जिन्हां दी असीं पूजा करने सुर पुकार के नजर नियात मन्नत मनौती चढ़ावे चढ़ाने वो इत्थे नहीं पहुंचते। लिहाजा अल्लाह ने पुकारो। वो चिकड़ दे माड़े ने, चिकड़ दे खोबे दे बैड़े, वो बाहर पानी च नहीं आते, इत्थे नहीं पहुंचते, इत्थों नहीं सुनते। लिहाजा अल्लाह नूं डायरैक्ट पुकारो वो इत्थों भी सुनदा है। ये पुराने दौर नए दौर का जोड़ा अहले शिरक ने वो आते हैं कि या बहावल हक बेड़ा तक असी विच पाने तू मगरों धक्का ला, असी विच पाने मुरीद विच पाने ते तू धक्का ला, पिछू तू पिछे मेहरबानी कर पीर नूं तू धक्का ला ते तू पिछा जा, यानी कि तू बेड़ा पार कर। वो आंदा है कश्ती विच किनू बुलाना। पुराने दौर वाले मुशरिक आंदे है कश्ती विच फस जाइए ते किनू बुलाना है? अल्लाह नूं। कुरान च रब ने बयान किया है। ते हुण वाले अहले शिरक आंदे ने कश्ती विच भी फस जाइए ते किनू बुलाना है? पीर नूं, फकीर नूं, बुजुर्ग नूं। साडे उस्ताद आए वो वाकया सुनाते होंगे अकीदे च अहले हदीस दा, लेकिन कदे कदे गल ठीक कर देंगे। बाद होंगे ना स्कूल के उस्ताद है अकीदे च ठीक ना है, लेकिन कदे कदे गल ठीक कर दे। एक दिन सुनान लगे वाकया बा कश्ती विच असी चढ़े ते फस गए। तो जो फसे ना ते बंदे ने क्या, हर बंदे अपने अपने अकीदे के मुताबिक जो बेड़ा वो डोले लैन लगा ना, तूफान आया, पानी चढ़िया सी, दरिया चढ़िया, हर बंदा हूँ अपने अपने अकीदे ना पुकारे। एक बंदे ने कहा या पीर अब्दुल कादिर जिलानी, यानी 11वें वाले पीर नूं बुलाया, आवाज दी बा बेड़ी किनारे लाई। तो जोड़ा मल्ला आई ना उस चप्पू छोड़ के उस आख्या मेहरबानी करो अल्लाह ने बुला। ये तो 12 साल बाद कटदा जिन्हों तू बुलान दे, ये तो 12 साल विच रखद है, तो 12 साल बाद तेरा की सलाह है? 12 साल इत्थे रहने। उन्हों पुकार जेड़ा इसे वेले सुने। अबू जाल दा बेटा किवें मुसलमान होया? इकरमा। जेड़े वेले अल्लाह मर्जी उदी रहमत उदी अनायत है, जिस वेले मर्जी अकीदा तौहीद नूं समझा दे। अबू जाल दा बेटा इकरमा रजी अल्लाह तआला, बाप अबू जाल है ते बेटा रजी अल्लाह तआला। सहाबी बन जाइए केड़ा बंदा दर्जा दा उच्चा हो जाता। सैयदना इकरमा रजी अल्लाह तआला अबू जाल दा बेटा बैरी बेड़े ते चढ़े जद्दा दी बंदरगाह मक्कियों नसिया जो हजूर बैतुल्ला च गालिब आए ना, ए तो नस पिया बैठे हूँ साड़ी ठिकाना कोई नहीं, नस जाइए। अबू जाल दा पुत्रा मुखालफत बड़ी की हुई है, बड़े बंदे अस मारे ते हुण हजूर गालिब आए, सानू किने छोड़ना? मैं ते वैसे ही। अबू जाल दा बेटा दौड़ पे जद्दा बंदरगाह ते पहुंचे ते बहरी बेड़े ते चढ़ गए। थोड़ा जिहा बहरी बेड़ा अगे गया, तूफान दी नजर होया ते सारे कहने लगे लात उज़्ज़ा मनात नूं बुलाण दे बजाए कश्ती दे विच सवारियां ने रब नूं बुलाया। रब नूं आवाज दी ना, इकरमा नूं झटका लगा ते कहने लगा लात उज़्ज़ा मनात नूं बुलाओ। कहने लगे ना ना इकरमा ऐ सरदार दे बेटे सरदार इत्थे नहीं बुलाना उन्होंने, इस वास्ते कि इत्थे वो नहीं सुनते ते ना पहुंचते, इत्थे अल्लाह ने बुलाना। उस आख्या प्यो मरवाया है, लात उज़्ज़ा मनात पिछे एडे दुश्मनियां लईयां ने, लात उज़्ज़ा मनात पिछे
कि हुण नसन लग्या तो हुण इत्थे नहीं पहुँचते, फिर मुहम्मद सच नहीं आता, मैंने वापस उतारो ताकि मुहम्मद का कलमा पढ़ के मुहम्मद का गुलाम बन जाओ। फिर वापस आया, उतर गया, नहीं आगे गया। उसने कहा ऐसे वास्ते तो जा रहा सा, जे इत्थे नहीं पहुँचते तो फिर उन्होंने खुशकी ते की करना है, दसो आप दसो। उन्हें खुशकी ते फिर रख के की करना है, जेड़े खोपे च नहीं पहुँचते, छिक्कड़ च नहीं पहुँचते, पानी च नहीं पहुँचते, औखे वेले नहीं पहुँचते, तो इन्होंने फिर खुशकी वास्ते रखे। आओ फिर उन्होंने पुकारो जेड़ा खुशकी च भी सुनता है ते तरी च भी सुनता है। एदे ते इत्तेफाक है, सन दलील देने की लोड़ ही कोई नहीं, क्योंकि जेड़ा साडा मुश्किल कुशा है उन्होंने सारी दुनिया मनती है कि मुश्किल कुशा है। जेड़ा साडा दाता है सारी दुनिया आती है कि वह वाकई दाता है। जेड़ा साडा गौस है सारी दुनिया आती है कि वाकई गौस है। जेड़ा साडा आलिमुल गैब है सारी दुनिया आती है कि रब आलिमुल गैब है। रौलत है दूसरे के नजरिए अकीदे का दलाइल उन्होंने देने चाहिए। मुसीबत पै गई है साढ़े गल के दलाइल सानू लोग आते दलाइल तुसी दो है लगे दलील तो उन्हें देनी है। साडा रब तो मुश्किल कुशा है ही है। कोई इनकारी कोई मुसलमान कलमा पढ़ने वाला इनकारी, किसी मसलक का बंदा इनकारी नहीं। ये तो इत्तेफाकिया बात है। दलाइल ते जिम्मेदारी सी दूसरे, लेकिन साढ़े जिम्मे पै तो फिर सुनिए कुरान ने की फरमाया, कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह वमा यशउरून अय्याना युबासून। फरमा दीजिए प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, जमीन आसमान दा गैब रब तो सिवा नहीं जानता कोई। जमीन अंदर होवे या आसमान अंदर, मन फिस समावाति वल अर्द, मन फिस समावाति वल अर्द, मन फिस समावाति वल अर्द। दसो सारे अंबिया औलिया कितने मन फिस समावाति वल, या जमीन अंदर या आसमान ते होणगे या जमीन ते होणगे ना। कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह फरमाते ने जमीन और आसमान दे अंदर कोई गैब नू नहीं जानदा मगर इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। वमा यशउरून अय्याना युबासून। फरमाया वो तो इन्ना भी नहीं जानते अस अपनी कबरां चो, अपने मरकज चो, अपने कबरां चो कदों उठना, उन्होंने अपने वजूद का पता नहीं, तुहाडे हालत का की पता होना है। ओ वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। फरमा दीजिए प्यारे हबीब, आसमानों आलिमुल गैब, गैब जानने वाला, ज़हर जानने वाला अल्लाह दी ज़ात है, रब माबूद है। क्योंकि आलिमुल गैब है, माबूद वो होंदा है जिहड़ा आलिमुल गैब हो, जिन्हों पता होवे कि मेरी इबादत हो रही है। माबूद वो होंदा है जिहड़ा अपने बंदे दी इबादत नूं वेख रहे होवे, जान रहे होवे, पहचान रहे होवे कि फलां बंदा फलां वक्त मेरी इबादत कर रहा है। जे जानन वाला माबूद जिहड़ा जाने वो माबूद होंदा है, जिहड़ा आलिमुल गैब नहीं। बोलो माबूद, माबूद इबादत लायक नहीं हो सकता। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। अल्लाह दी प्यारी मखलूक फरिश्ते, सब ज्यादा अल्लाह के करीबी मखलूक फरिश्ते ने। फरिश्ते के बारे कुरान ने वाज़ेह किया, अगर कोई गैब जानता होता तो फरिश्ते जानते। फरिश्तों के सामने अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया और फरमाया, अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। ए फरिश्तों, जिब्रील से लेकर आखिरी फरिश्ते तक सारे फरिश्तों से एक ही बात कहेगी, बताओ इन चीजों के नाम। अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए, इन चीजों के नाम बताओ। सारे फरिश्ते एको ज़बान, कालो सुबहानक ला इल्म लना। ऐ अल्लाह तू पाक, हमारे लिए इल्म, हमारे इल्म में आदम नू सिखाए। आदम नू फरिश्ते ने यह भी नहीं पता चलिया कि केड़े वेले किनू सिखा देते।
आदम नू सिखला देते, फिर फरिश्तियां दे सामने पेश किया, अम्बियोनी बेअस्माए हाउलाए, इन चीज़ों के नाम बताओ। सारे फरिश्ते कालो सुबहानक, ऐ अल्लाह तू पाक, हमें कोई पता नहीं, हमारे इल्म में नहीं, वही कुछ जानते। इल्लामा अल्लमतना, जो कुछ तूने अता किया, जो कुछ तूने सिखाया, हम नहीं जानते इन चीज़ों के नाम। लिहाजा आलिमुल गैब कौन? सारे फरिश्ते इनकारी, हम गैब जानते, हम नहीं गैब जानते। फरिश्तों के बारे में अकीदा हो सकता सी कि अल्लाह दी प्यारी मखलूक ने और हर बंदे दे नाल दो फरिश्ते ने, हर फरिश्ता एक दाएं तरफ फरिश्ता, एक बाएं तरफ फरिश्ता, दो फरिश्ते मौजूद हैं। जो हम कहते हैं वो लिखते हैं, जो हम करते हैं वो बोलो, दो चीज़ें लिख दें, जो करिए वो भी लिख दें, तो जो बोलिए तो जेड़ा जैसा कीता नहीं, फरिश्ते भी नहीं पता कि की करना। जेडे नाल फरिश्ते ने, इन्होंने दे इल्म च नहीं कि कल की करेगा, कोई पता। जो असी करने करन तो बाद फरिश्ते लिख लेंदे ने, जो असी बोलने बोलन तो बाद फरिश्ते लिख लेंदे ने। जो नहीं बोलते फरिश्ते नहीं लिखते, और जो असी नहीं करते फरिश्तियां दे इल्म अंदर नहीं कि असां की करना है, लिखते जाते ने। वो जो असी बोलते जाने सुन के लिखी जाते ने, जो करते जाने वेख के लिखी जाते ने। लिहाजा जितना अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है वही जानते ने। रब ने फरमाया ला इल्म लना, फरिश्तियों ने कहा है अल्लाह साडे इल्म विच नहीं। फरिश्ते भी आलिमुल गैब, फरिश्ते भी आलिमुल गैब नहीं। ला इल्म लना, फरिश्ते भी आलिमुल गैब नहीं। कुरान ने वाज़ेह कीता है फरिश्ते भी आलिमुल गैब नहीं। जे फरिश्ते आलिमुल गैब नहीं, फिर कौन होएगा आलिमुल गैब? तवज्जो फरमाइए, फरिश्ते भी आलिमुल गैब नहीं, फिर जिन्नात आलिमुल गैब हों, जिन्नात आलिमुल गैब हों, जिन्नात तो सन आलिमुल गैब। लोगों ने सारे साढ़े मुल्क में सारे पीरां दा, फकीरां दा, बुजुर्गां दा जिहड़ा कारोबार चलता है किहदे नाल चलदा है? बोलो, जिन्हां नाल ही चलदा है। फलाने कोल जिन है, फलाने कोल मौकल है, वो फलाने जिन पा देंदा, फलां दे जिन कढ देंदा, फलां कोल एडे एडे मौकल, फलां कोल एडे एडे जिन है। सन अज तक किसी जिन नहीं पाया। सारी दुनिया शिरक मिल जाए, एक अहले हदीस को आज तक जिन्नात के जरिए बताएं कि किसने नुकसान पहुंचाया है, कौन सा वो जिन है जो गालिब आया हो। इतने तो आते ने बस जिन सारे जड़े हो जना बोतल च पाया तो जिन साड़ छड़े, केड़ा सियाना जिन ने जड़ा इन मौलवी के कहने से बोतल च वड़ जाए, साड़ते भी बोतल च, बाहर साड़ दो, बोतल च पा के साड़न की केड़ी लोड़ है? पाते पहले बोतल है तो फिर साड़ दे। आदर मैं 90,000 जिन साड़िया, मैं क़यामत नूं हिसाब कौन दे? मैं देना कि जे साढ़े 90,000 जिन मौलवी कहता मैं इतने साढ़े, दूजा दा मैं इतने साढ़े, तीसरा आंदा मैंने साढ़े। भाई जिन्नात नूं कत्ल करना इस्लाम में जायज़ है? तुहाडे साड़ा नाल जिन सड़दा है, कमलियो, बदबख्तो, बदनसीबो, झूठो, मकारो, फराडियो, झूठ बोलते हो कौम नाल कि हमने जिन्नात को जला दिया, जिन्नात को साड़ दिया। शरी इसकी हैसियत क्या है? जिन्नात को साड़ना, जिन्नात को जलाना, जिन्नात को मारना, जिन्नात को कत्ल करना, इसकी हैसियत शरी क्या है? पहले इस पर वजाहत कीजिए। कौन सा फतवा लगता है तुम पर कि तुमने जिन्नात को जला दिया, जिन्नात को साड़ दिया? तुम क्यों पता है कि जिन साड़ गया? तुम जिन वेख्यो है, तुम जिन नजर आया? मैं पूछा, मैं डर गया, मैं शायद तुसी साड़। एक साढ़े इलाके च ही फौत हो गया। वो आंदा मैं 90,000 जिन्ना दे निकाह पढ़ाया, 90,000 जिन्ना दे निकाह पढ़ाया। साढ़े बुजुर्ग है डॉक्टर अब्दुल रशीद अजहर, अल्लाह उनकी कब्र ते करोड़ा राम तना दे। वो फरमाते होंगे, वो भी बैठे जो एक गल हुई ना, तो मैं भी उनकी मजलिस में बैठा सी। तो बंदा कहने लगा जी मैं 90,000 जिन्हां दा निकाह पढ़ाया। उन्हें आख्या मसला तो दसो। उन्हें आख्या पुछो। उन्हें आख्या बा दूल्हा जिन होवे ते दुल्हन जिन्नी होवे, निकाह खान इंसान होवे, निकाह हो जाता है। पहले फिकी मसला तो दसो ना। बस दूल्हा ते दुल्हन ते जिन है, ते जेड़ा निकाह खान है वो दूजी जिनस जो है।
ना वो जिन्नों पे वेंदा ना जिन्नियन पे वेंदा। निकाह वो पे पढ़ांदा, निकाह खान उन्होंने को नहीं लगता, बदबख्ता तेरे को ला के सारा पढ़ाया निकाह। मौलवी को नहीं जिन्नात दे जेड़ा दो कलमे पढ़ा दे, जेड़ा निकाह जोड़ दे जिन और जिनिया दा। झूठ बोलते हो जिन्नात के बारे में, ये मखलूक हो वे जिन जिन ने पुशीता है, मजनू जिन पुशीता, जिन कमा नहीं पुशीता है, जिन से मजनून है। मजनून जिसका दिमाग खत्म हो जाए, पुशीदा हो जाए, उसमें दिमाग ना हो, उसी को तो मजनून कहते हैं। जिन उसी में तो है पुशीदा चीज जो नजर आ जाए, वो इंसानी सूरत में आए तो नजर आता है, किसी और सूरत में जाए तो नजर आता है। जिन जब तक जिन है, जिन की सूरत में, जिन की शक्ल में, न तुझे नजर आता है न तुझे महसूस होता है। वो तेरे नाक में रात गुजारे, ये खून के अंदर दौड़े, तुझे नजर नहीं आता, तेरे अंदर दाखिल होके तुझे नजर नहीं आ रहा। बदबख्ता तू दूजे दा जिन वेख रहे हैं, अपना तो नजर नहीं आता। हर बंदे के साथ एक जिन है, हर बंदे के साथ एक शैतान है, जो जिन्नात में से एक जिन हर बंदे के साथ है। अपना तो नजर नहीं आया, दूजे तो नजर आया, तू अपना साड़ कर, तेन अपना साड़ना शैतान। अपना जिन जेड़ा तेरे नाल लगे, जेड़ा तेन वरगलांदा है तो गुनाह करता है, तो झूठ बोलना ते तेन गुनाह करवांदा है, झूठ बुलवांदा है, बकवास करवांदा है, तो फ्रॉड करना जिहदी बुनियाद ते, जिस शैतान दी बुनियाद ते पहले उसनों ते कत्ल कर, उन्हों ते बोतल ही पा के साड़। अपने नूं साड़दा नहीं, दूजे दे साड़ी आंदा। जो बंदा तुहानूं कहे ना मैं जिन साड़ छड्या, समझो बंदा झूठ पे बोल। जेड़ा बंदा तुहाडे को पूछे अपनी सस का नाम दस दे, अपनी बीवी का नाम दस दे, सस का नाम दस दे, मां का नाम दस, मैं हिसाब करना, समझो बदबख्त है और जाहिल है और काहिन है और नजूमी और काफिर। इस्लामी हुकूमत होवे ते इहो जे अर्राफ ते नजूमी ते काहिन की सजा कत्ल है। उन्हें तौबा दा कहा जाएगा, तौबा कर, तौबा नहीं करता तो कत्ल कर देगी वह इस्लामी हुकूमत काहिन को, यानी नजूमी। मुहद्दिसीन ने लिखा है नवाक़िज़े ईमान के अंदर ये चीज दाखिल हो शामिल है। जिस बंदे ने नजूमी की बात पर यकीन किया कि जब मैं नजूमी दस है, जिन्हें यकीन कर ले, हजूर ने फरमाया उन्हें मेरी सारी नबूवत का इनकार कर दिया, उन्हें दोबारा कलमा पढ़ना पड़ा, दायरा इस्लाम तो खारिज हो गया, मुर्तद हो गया, कुफर चला गया। जिन्हें नजूमी की गल नु किया सही गल, तो जिन्हें एवं तजर्बे के तौर पर यार हाथ वेखते सही, पता नहीं दसेंदा की है, वाला वेखी सही। हजूर ने फरमाया इस बदबख्त दी 40 दिन नमाज नहीं कबूल हुई। इतना बड़ा जुर्म है इन काहिन और अर्राफ और नजूमियों के पास जाने। अहले हदीस अल्लाह दी राह में साढ़े नजूमी कोई की हाल, साढ़े च नजूमी दसो, साढ़े अहले हदीस पूरी दुनिया च कोई नजूमी, सहाबत भी कोई नजूमी ना, अहले हदीस भी कोई नजूमी नहीं। अल्लाह की रहमत है, सहाबा भी इन सारी चीज़ों से पाक थे और उनकी इत्तिबा में अहले हदीस भी इन चीज़ों से दूर है, अल्लाह की फजल और रहमत से। जिन्नात जिन्नात नहीं गैब जानते, कख पता नहीं है जिन्नात। बस सिर्फ इतना होता है जो तुम हिसाब लवान जाते हो ना, जेड़ा तुहाडा जिन है शैतान तुहाडे नाल, वो इस पीर दे जिन नूं शैतान नूं कुछ दसदा है भाई ये बंदा इहदा फलां, इन्हां दरवाजा इंज इन्हां दे घर दरख्त है ते इस तरह इन्हां दा घर है। वो जिन दसदा है इस अपने शैतान नूं, दोस्त नूं, पीर नूं, फकीर नूं, बुजुर्ग नूं, नजूमी नूं, काहिन नूं, अर्राफ नूं, इनू वही कर, इन्ने शयातीना लयूहूना इला औलियाइहिम, वो इसके कान में वही करता है, बतलाता है। ये उस शैतान अपने शैतान से सुन के, उस शैतान की बात को सुन के तुझे गैब की खबर बताता है। जेड़ा शैतान तुहाडे नाल रहिंदा वो ते तुहाडी मां नूं भी जानदा है, तुहाडी बीवी नूं भी जानदा है, तुहाडी सस नूं भी जानदा है, तुहाडे घर नूं भी जानदा है, तुहाडे पुत्तरां नूं भी जानदा है, तुहाडे घर चों रहिंदा है, तुहाडे नाल चों रहिंदा है। ये शैतान दूजे शैतान नूं दस के, वो इस पीर नूं दस के वरदात पांदे ने सारे शयातीन। तुसीं समझदे हो विलायत है, वली नहीं है। वली होता ही वो है जो ये कहे कि मैं गैब नहीं जानता। जेड़ा वली आके मैं गैब जानना, वो वली नहीं है। उसने तो कुरान का इनकार किया, मोहम्मद की हदीस का इनकार। जेड़ा तुसीं पहना तुहाडा जनाब तुहाडा दरख्त है, खारी दरख्त है, बंदा आंदा इनू किवें पता लग गया, ये तो साडे कदे घर गया ही नहीं। तुहाडी चुल दे थल्ले तवीद दब्बे ने, तवीद ही सारे चुल दे थल्ले होंदे, और जा ही कोई नहीं लभदी दब्बण।
तो फिर वो जगह जो खोदते हैं शयातीन उथे वो जिन्नात शयातीन वहाँ कुछ तवीज़ मखसूस रखते हैं, रख के अंदर से ही वो पीर आप ही कट देते आप अंदर साढ़े सामने बिचो कटे वो हाथ की सवाई से बदमाशी कर रहे हैं, तुम समझते हो विलायत। अगर ना हाथ पल्ले कोई शय हो गया कि हजरत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी अल्लाह उनकी कब्र ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा फरमाते होंगे जिन्हों के हाथ ही कोई शय हो गया तो साढ़े घर कोई कहानी ते लूली ते लंगड़ी बच्ची भी ना हो गया, ये सारा कुछ सारा कुछ साढ़े कोल मौजूद है। तो मतलब ये किस दी रहमत है, ये अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ला कुल शैन कदी ना दे पल्ले कख नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। अपना ईमान अकीदा दुरुस्त करो। तवीज़ शवीज़ कोई शय काट दो, ये तवीज़ कुछ नहीं होता। हाँ जड़ा जी मैं वो जनाब इंज होंदा जी मैं तवीज़ ला छोड़ा तो मैं दर्द होंदा मैं पा लवां तो मैं ठीक होना, शैतान चोबे मारदा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला घर आए ना तो बीवी एक तवीज़ पाया ऐ धागा बनना इसार। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद देख के फरमा अब्दुल्लाह इब्न मसूद के घर में शिर्क, मेरे घर में ये शिर्क। उसने कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद ना परेशान हो, मैं दम करवाया है धागा एक दम दे जो गिरा मारदा है एक ना दम फूक मारदा है गिरा मारदा फिर दूजी फिर तीजी ते मैनू अखन दर्द होंदा जो मैं धागा बन लैनी है दर्द ठीक हो जाता, जो धागा उतार देनी है तवीज़ का मैनू दर्द शुरू हो जाता। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया तेन शैतान चोबे मारदा है, शैतान तेरा ईमान ते अकीदा बर्बाद करदा है, वो तेन मगरों चोबे मारदा भाई ये धागे नाल दा अकीदा बने ते रब तो अकीदा हटे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद अल्लाह का नाम लिया ना तो फरमाया हुण धागा मैं पे कटना तो मैं पे तेरे वजूद तो कट रहा तो मैं वेना शैतान किवें चोबा मारना है। जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने धागा कट के सुटिया फिर किसी शैतान ने चोबा नहीं मारा। अपने ईमान दुरुस्त करोगे, खबरदार बच्चों को तवीज़ डालो, कोई सोकड़े तक तवीज़ नहीं, कोई 18 तक तवीज़ नहीं, कोई तवीज़ नहीं है इस्लाम में, दीन में, शरीयत में। अल्लाह की कसम मेरे मोहम्मद से ज्यादा अजमत वाले शान वाला कौन हो सकता था। अगर ये तवीज़ जायज़ होते तो हजूर लिखवाते और लिखते, सहाबा को कहते कि ये लिखो और लटकाओ। हजूर ने फरमाया जिसने तावीज़ को लटकवाया उसने शिर्क किया। कुरानी तवीज़ हो या गैर कुरानी तवीज़ नहीं जायज़, गैर कुरानी तवीज़ शिर्क है। और कुरानी तवीज़ लिखना और लटकाना न कुरान में साबित है न मोहम्मद की हदीस से साबित है, कुछ भी नहीं होता। जरा ईमान ते रखो। तुसीं दसो साडा वजूद वेखो, तवीज़ों तो बगैर इत्थे पहुंचे कितने बंदे जिन्हें आज तक तवीज़ नहीं डाला, हाथ खड़े करो जिन्हें आज तक तवीज़ नहीं पाया। ऊंचा करो ना, हाँ लंगड़े लंगड़े ना करो। हाँ हुण थले रखो, हुण हाथ हो चुको जिन्हें पाए तवीज़, कोई गल नहीं। जिन्हें पहले पाए पाए जिन्हें पाए वो जरा हाथ माशाअल्लाह, जिन्हें पहले पांदे रहे हाँ जी पाया गया, इन्हू तलवार रख के पवाया। कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। काट दो तावीज़, जिसके गले में अभी काट दे, जिम्मेदारी देता हूं अल्लाह की कसम, अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह नुकसान नहीं देगा। तवक्कुल तो करें, भरोसा तो करें। कांटे इन तावीज़ों को, मज्जां दे गले च भी तवीज़ पांदे हो जट्टो, कोई तो ख्याल करो। मजरू भी तवीज़ नाल बचांदे हो। यरकान दे बड़े लम्बे गठ पाए होंदे नाल, यूं यूं यरकान निकलदा है इंज इंज गठ खुलदा है, इंज इंज जो जो तेरा ईमान निकलदा है इंज इंज गठ खुलदा है। वो ते रक्षे ते गड्डी ते काली टाकी होंदी। कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तामीर करवा रहे ने, जिन्नात बैतुल मुक़द्दस तामीर कर रहे ने। आप महल में खड़े लाठी पकड़े लगा के मौत आ गई। सारे जिन्नात, बड़े 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 जिन्नात, बड़े बड़े दो दो
बहुत बड़े बड़े जिन्नात बैतुल मुकद्दस तामीर करते रहे, बनाते रहे, तामीर करते रहे। जिन्नात सुलेमान लाठी पर टेक लगा के फौत हो गए सुलेमान अलैहिस्सलाम। जदों बैतुल मुकद्दस तामीर हो गया, बैतुल मुकद्दस कहाँ है जानते हो? बोलो, ऊंची बोलो। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? आज फलस्तीन फिर आवाज दे रहा है, किसी उम्र के इंतजार में है या अमीर मुआविया जैसे किसी लीडर के इंतजार में। यहाँ बड़े साढ़े मुल्क फलस्तीन की हमायत में कहते हैं सैयदना उमर ने फतह किया था, आज सैयदना उमर के इंतजार में है फलस्तीन। फिर कहते हैं सलाहुद्दीन अयूबी के इंतजार में है। मैंने कहा दोनों का जिक्र करते हो, दरमियान में के शख्सियत का जिक्र कर क्यों नहीं करते जिसने पूरे फलस्तीन को आबाद किया, पूरे फलस्तीन को आजाद करवाया? वो अकेला ही है जिसे जमाना सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। पूरा रोम का फाते अमीर मुआविया, कब्रस का फाते अमीर मुआविया, पूरे तुर्की का फाते अमीर मुआविया, काफरों पर हाविया। ओ एहसान लाई कभी तू भी जा गया नारा मारना पता लगे। रूल्स फॉर लगे रहते हैं। मेरा रब अजय भी डंडी मारी जेड़ा ये बंदा तेज इतना पूरे फैसलाबाद कोई बंदा तेज है, करोड़ तेज इकट्ठा हो जाए एहसान है लाई ऐस जितना जितना ये तेज है ना इतना कोई बंदा एडा सियाना बंदा मैं नहीं जमाने च वेखा। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु फलस्तीन के फाते अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला शाम के फाते अमीर मुआविया। रसूलुल्लाह ने फरमाया सी ना कि मेरी माँ ने ख्वाब वेख्या आमना ने कि मेरे वजूद चो मेरे बतन चो एक नूर निकलिया जिदा शाम के महलात रोशन होए। तो शाम के महलात जिस दे जरिए रोशन है वो अमीर मुआविया है। अजे हजूर की विलादत तो पहले ही जेड़ा ख्वाब सैयदा आमना ने वेख्या उदी तकमील अमीर मुआविया। अल्लाह मुबारिक लना फी शामिना, इस बरकत का हकदार अमीर मुआविया। अल्लाह शाम में मोहम्मद दुआ करता हूँ मुल्क शाम में बरकत दे। अमीर मुआविया के पूरे मुल्क में बरकत है, जहाँ अमीर मुआविया का पाँव है पूरी जमीन में बरकत है, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दुआ की थी अल्लाह मुबारिक लना फी शामिना। ऐ अल्लाह मुल्क शाम में मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ कि अपनी बरकत का नज़ूल फरमा। क़यामत वाला दिन मैदान भी सजना है अमीर मुआविया के मुल्क। पता है क़यामत वाला दिन मैदान कितने लगना है? हशर दा शाम है। बाद रवायात अरफात और बाद रवायात शाम। दो रवायतन जोड़ो, दो रवायतन जोड़ो तो इंज बनता है, दो रवायतन जोड़ो तो इंज बनता है कि स्टेज अरफात जो होगा आखिरी सफ मुल्क के शाम में होएगा। शाम वो मुल्क है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कुदाल मारिया ना खंदक के मौके थे पत्थर थे बिचू चिंगारी निकली, रोशनी निकली। फरमाया मुझे फाता शाम की फतह की बशारतें दे दी गई, मुझे मुल्क के शाम की चाबियां दे दी गई। शाम के महल्लात की चाबियां मोहम्मद को दे दी गई। मुझे बताओ हजूर ने ये खबर दे दी थी, चाबियां अमली तौर पर शाम की लेने वाले अमीर मुआविया थे। हजूर फरमाते हैं मुझे दे दी गई। गोया अमीर मुआविया के हाथ में आना ऐसे है जैसे मोहम्मद के हाथ में आग। अमीर मुआविया तो वो इंसान है, मैं समझना 15वीं सदी च अमीर मुआविया की करामत है कि उन्होंने जिक्र खैर दोबारा छिड़ निकलिया पूरी दुनिया।
अल्लाह ने दो चार मुनकर पैदा करके ना हर मोमिन की जबान से मीर मुआविया की तारीफ शुरू करवा दी थी। काफिरों पर हाविया, तवज्जो है, काफिरों पर हाविया। पहले ही पहुंच गए अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला हिरकल के तो हिरकल बादशाह सी रोम दा। हिरकल के सामने अबू सुफियान ने बड़ी वजाहत की है ना हजूर दे बारे। हिरकल ने की क्या सी, जे अबू सुफियान जो कह रहे अगर ये सच है, एक वक्त आएगा कि उस मोहम्मद की हुकूमत यहाँ भी होगी। यहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरे पाँव हैं, यहाँ मोहम्मद की हुकूमत होगी। वो मोहम्मद की हुकूमत क्या जानता अबू सुफियान सामने सुन रहा है कि वो हुकूमत मेरे बेटे मुआविया की हो। मुआविया की शान तो साढ़े ते खुली ही होने। अमीर मुआविया जिक्र खैर करके अगे गुजर जाते सन, चंद वाकयात तक महदूद सी। या हमने जंग जमल में सिफीन में जानते थे अमीर मुआविया को। अमीर मुआविया की शान के पहलू तो खुले ही अब बाद लोगों ने क्या है बहु जो मैंने क्या ना एक बंदे ने वेखो ना जानी अबू बकर वो खलीफा है, मैं के ठीक है। उमर भी खलीफा है, खिलाफत आई, मैं के ठीक है। उस्मान भी खिलाफत के हकदार है, मैं के ठीक है। अली पाक की खलीफा है, मैं के ठीक है। जना सैयदना हसन भी खलीफा है, मैं के जी ठीक है। जन 30 साल खिलाफत इन्हें कर रही तो मैं के फिर अगो फिर मुलूकियत बादशाहत शुरू हो गई अमीर मुआविया। मैं के चलो ये भी गल ठीक है, तेरी गल ठीक है। हजूर का जमाना नबूवत था, हजूर का जमाना नबूवत था। अबू बकर उमर उस्मान अली का जमाना, हसन का जमाना खिलाफत था जाने जी। अगो मुलूकियत शुरू हुई जाने जी। तो मैं फिर कुरान पढ़िए, कुरान फिर के तो शुरू होता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा, जिसको तू चाहता है बादशाह देता है, मुलूकियत जिसको तू चाहता है देता है। हजूर की हुकूमत नबूवत, सिद्दीक उमर उस्मान अली की हुकूमत और इमाम हसन की हुकूमत खिलाफत। कहने लगा जीत बादशाह शुरू हुई अमीर मुआविया से, यानी जीत मैं फिर ये आयत तो शुरू है अमीर मुआविया तो होती है। इस आयत का तो आगाज ही फिर अमीर मुआविया से हुआ ना। इसका मतलब है अमीर मुआविया तो काम शुरू होता है फिर इस आयत का कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। सुनिए जो बात मैं साबित करना चाहना, फलस्तीन दे अंदर बैतुल मुक़द्दस तामीर हो रही है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी लाठी टेक लगा के लाठी मुबारक पर रूह कब मुबारक कब्ज हो गई, वफात पा गए, फौत हो गए, मौत मुबारक आ गई। जिन्नात बैतुल मुक़द्दस तामीर कर रहे ने। जदों बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल हो गए, रब ने दसना चाहा कि सुलेमान ते मौत मुबारक आ गई। अल्लाह ने दीमक नूं कीड़े जमीन दे नूं हुक्म दिता लाठी नूं खा। लाठी नूं खाना है, नबी दे वजूद दे करीब नहीं जाना। नबी दा वजूद ते मासूम है, पाक, मट्टी नहीं खा सकती। लकड़ी को खा, लकड़ी को खाया, दीमक ने टूट गई लकड़ी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जसद अतहर जमीन पे आया। जिन्नात ने देखा अल्लाह कानू यअलमूनल गैब। सारे जिन्नात बोले काश वो जानते होते गैब, जानते होते गैब। कुरान आंदा जिन्नात गैब, ऊंची बोलिए जिन्नात गैब नहीं जानते, नहीं जानते जिन्नात गैब। लिहाजा फरिश्ते भी नहीं जानते, जिन्नात भी गैब नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम को रब ने रोका कि दरख्त का फल नहीं खाना, खा बैठे। रब ने फनसी आदम, आदम भूल गए। जेड़ा भूल जावे वो आलिमुल गैब नहीं होंदा। आलिमुल गैब जेड़ा हुंदा है वो कदे भुलदा नहीं। वमा काना रब्बुका नसिया, रब ही आलिमुल गैब है, रब भुलदा नहीं। आदम अलैहिस्सलाम
भूल गए। पढ़िए कुरान पाक पढ़ते जाइए, सारे अंबिया के वाक़यात पढ़िए, सूरतुल कहफ पढ़िए, औलिया के वाक़यात पढ़िए। औलिया से पूछा कि गार में कितना ठहरे हो, एक दिन या एक दिन का हो कुछ हिस्सा? फरमाया नहीं है अल्लाह के प्यारे, है औलिया किराम 300 साल और 9 साल ऊपर तुम यहाँ लेटे रहे, सोए रहे। औलिया भी गैब नहीं जानते, अंबिया भी गैब नहीं जानते। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के लिए फौत हो गए, मौत मुबारक आ गई। 100 साल के बाद उठाया, पूछा कम लबिस्ता, कितना ठहरे हो है मेरे पैगम्बर? लबिस्तो यौमन औ बाद यौम, क़ाल बल लबिस्ता मिअता आमिल। नहीं नहीं मेरे पैगम्बर, तुम तो यहाँ 100 साल ठहरे हो। अपने वजूद का पता नहीं, तुम्हारे बारे में इल्म क्या होगा? अपने वजूद के बारे में कब्र के अंदर नहीं, मिट्टी के ऊपर है, जमीन के ऊपर मैयत मुबारक वजूद अतर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दा अपने बारे इल्म नहीं, तुहाडे बारे वमा यशुरूना अय्यान युबासून। अल्लाह दा कुरान पढ़िए, सारे अंबिया किराम दे बारे, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम दे बारे इकट्ठी आयत मुबारक, यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना। ऐ अल्लाह हमें कोई इल्म नहीं। अल्लाह पूछेगा सारे नबियों से, ऐ नबियों माज़ा उजिबतुम, क्या माना है? यौम यजमउल्लाहु फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, मादा उजिबतुम। ऐ नबी और रसूलो जी, तुम दुनिया से आ गए, पीछे तुम्हें पुकारा गया है। मादा उजिबतुम, तुम्हारी इजाबत की गई, तुम्हें शोरो पुकारा गया, तुम्हारी फरियाद की गई, तुम्हें मुश्किल कुशा कहा गया, तुम्हें हाजत रवा किया गया, तुम्हें दुख तकलीफ में बुलाया गया। मादा उजिबतुम फलियस्तजीबू ली वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मादा उजिबतुम, तुम्हें बुलाया गया, तुम्हारी इजाबत की गई, तुम्हें शोरो पुकारा गया। बताओ तुम्हारे आने के बाद तुम्हें मुश्किल को हाजत रवा कहा गया, तुम ये सारा कुछ कह आए थे। आवाज है कि कालू ला इल्म लना। ऐ अल्लाह जी, हम दुनिया से आ गए तो हाँ, जब दुनिया में थे तो तौहीद का पैगाम देते रहे, जब दुनिया से आ गए पीछे ये हमें पुकारते रहे। हमारे इल्म में, हमारे इल्म में नहीं। सारे अंबिया कह रहे हमारे इल्म में नहीं। दूसरा मकाम हज़रत ईसा इब्न मरियम ने रब क़यामत अदल पूछेगा, अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। ऐ ईसा इब्न मरियम, ये तुम्हारे मानने वाले ऐसा ही खड़े हैं। अंत क़ुल्त लिन्नास, क्या तो आप कह आए थे इनको कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद बना लेना? है अल्लाह जी नहीं नहीं, हम जब तक इनमें मौजूद रहे हमने ये बात नहीं की। तू जानता है जो कुछ हमारे अंदर है, हम नहीं जानते जो कुछ तेरे नफ्स में है। अल्लाह, हम दुनिया में रहे हमने ये नहीं कहा। जब तूने हमें आसमान पर जिंदा उठा लिया, मुझे फिर बाद में क्या करते रहे? मैं जिंदा रहा आसमान पर, तूने उठा लिया आसमान पर, ये पुकारते रहे दुनिया में मुझे पुकार रहे। मेरे इल्म में नहीं, ईसा जिंदा है आसमान पर है, उन्हें नहीं पता कि दुनिया में ईसाई मुझे पुकार रहे हैं, ईसाई मेरे लिए क्या कह रहे हैं, मुझे क्या बना रहे हैं, कोई पता नहीं। ऐ अल्लाह, जब तक मैं इनमें रहा तो मेरे इल्म में है कि ये मुझे नहीं कहते थे। जब मुझे उठा लिया तूने जिंदा आसमानों पर, पीछे क्या कहते रहे मेरे इल्म में नहीं। फिर जान लीजिए, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, जमीन व आसमान का गैब रब के सिवा, ऊंची बोलिए, रब के सिवा कोई नहीं जानता। न पुकारो अंबिया औलिया को दुख मुसीबत के वक्त, फरियाद न करो अंबिया औलिया से, बुजुर्गान दीन से। वो अल्लाह के प्यारे जरूर है, नबी हैं, वली हैं, प्यारे हैं, लेकिन मुश्किल कुशा, हाजत रवा, नफा नुकसान दे मालिक नहीं। क्यों? मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दे बारे कुरान खुद नफी करना है। कुल ला कुल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब। ऐ महबूब ऐलान फरमा दीजिए, मैं मोहम्मद भी गैब, ला आलमुल गैब, मैं नहीं जानता। पता क्या नहीं, जो वो देखो ना, अल्लाह ज़ाती तौर पर आलिमुल गैब है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अताई तौर पर आलिमुल गैब है। अल्लाह ज़ाती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अताई है।
ये फर्क है अल्लाह के आलमुल गैब होने में और रसूलुल्लाह के आलमुल गैब होने में। वो जाती है, मोहम्मद अताई है। मैं कहता हूं मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ है सब कुछ अताई है, उनका वजूद भी अताई है। जब वजूद ही अताई है तो गैब जाती कैसे होगा? जब वजूद ही मोहम्मद का अताई है। कुरान में जिस चीज की नफी है वो जाती की नफी नहीं है, रब ने अताई की नफी की है कि मैंने मोहम्मद को इल्म गैब अता नहीं किया। ला अलमुल गैब, मैं मोहम्मद गैब नहीं जानता। अताई की नफी। मुझे बताओ कब आलिमुल गैब मोहम्मद को बना दिया गया था? तारीख का तयन कीजिए, उसके बाद मैं साबित कर दूंगा। तुम कहो कि नबुव्वत के पहले साल या 13वें साल या हिजरत के पहले साल या 7वें साल या 8वें साल, जिस साल में तुम कहोगे कि मोहम्मद को आलिमुल गैब बना दिया गया था, उसके बाद मैं साबित कर दूंगा कुरान और हदीस से कि मोहम्मद खुद फरमाते हैं कि मैं गैब नहीं जानता। ले आओ तयन कीजिए। मेरा सवाल है, अगर हजूर आलिमुल गैब थे तो वही के लिए जिब्रील का इंतजाम क्यों किया गया? दरमियान में जिब्रील वास्ता क्यों है? जो आलिमुल गैब होता है उसको किसी वही की जरूरत नहीं होती, किसी कासिद की जरूरत नहीं होती। जिब्रील क्यों आता? हल कर दीजिए मसला। जिब्रील ने कब आना छोड़ा? उस वक्त जब आखिरी आयत लाए थे, जब दीन की मुकम्मल तकमील हो गई। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। मुझे बताओ जब तक दीन आता रहा, जिब्रील आते रहे, वही लाते रहे। उसी दिन तो सैयद उम्मे ऐमन ने कह दिया था कि एक गम तो हजूर के जाने का है और दूसरा गम ये भी है कि आज के बाद जिब्रील जमीन पे नहीं आए। जब जिब्रील आते रहे तो फिर आलमुल गैब कैसे? क्यों वही लाते थे कि हजूर वही के मोहताज थे कि वही आएगी, पैगाम आएगा, खबर आसमान से आएगी, पैगाम आसमान से आएगा, जिब्रील लाएगा। नहीं बोलते थे जब तक मोहम्मद पे वही नहीं आता। आलमुल गैब वही के इंतजार नहीं करता। जिब्रील आते तो हजूर फरमाते जा तू वापस, मैं तो आलिमुल गैब, मैं आसमान पर भी हूँ, जमीन पर भी हूँ, मैं हर जगह से सुनता हूँ, हर जगह से देखता हूँ, हर जगह मौजूद हूँ, हर जगह हाजिर नाजिर हूँ। तू तो आसमान पर है, जमीन पर नहीं है। मैं जमीन पर भी हूँ, आसमान पर भी हूँ, तू मुझे वही ला के देते। हजूर से पूछा जाता, हजूर चुप रहते, कहते मेरे पास वही नहीं आई, जिब्रील नहीं आए, वही नहीं आई। खोलिए हदीस। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बंदा मुजाहिद में जिहाद के रास्ते में सफर में जिहाद के मार्के में पूछने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शहीद होके लड़ जावा या अगर दौड़ता जावा काफिर मुकाबला करता जावा तो शहीद हो जावा तो मेरे सारे गुनाह माफ, जन्नत पहुंच जाऊंगा? हजूर ने फरमाया जा, लड़ता जा, पीछे न हट, आगे बढ़ता जा, शहीद हो जाए तो जन्नत में। खजूरें हाथ में थी, ऐसे फेंकी, दौड़ा मैदान में मार्के में। हजूर ने फरमा दिया लड़ता जा, बढ़ता जा, अगर तू मारा गया तो शहीद है और तेरे सारे गुनाह माफ है, गलतियां माफ है। दौड़ता जा रहा है, पीछे से जिब्रील आ गए। महबूब क्या फरमा दिया? क्या फरमाया? इसको फतवा क्या दिया आप? वो पूछ रहा था कि अगर मैं लड़ता जाऊं, बढ़ता जाऊं और पीछे ना हटूं, शहीद हो जाऊं तो सारे गलतियां गुनाह माफ है। मैंने कहा हाँ। फरमाया जाओ, अल्लाह कहता है इसको वापस बुलाओ और कहो कर्ज दे के मरे, कर्जा माफ नहीं होगा। हजूर ने आवाज दी, अभी अभी जो यहां से मसला पूछ के जा रहा था, इसको वापस बुलाओ। बुलाया गया, फरमाया अभी जिब्रील आया, अभी जिब्रील आया। वो कहता है कर्जा माफ नहीं होगा, बाकी सारे गुनाह माफ है, कर्जा माफ नहीं होगा। मैंने उस वक्त नहीं बतलाया था कि मेरे पास जिब्रील नहीं आया था, अब जिब्रील ने आके ये बात बता दी है। मोहम्मद वही कुछ कहता है जो आसमान से जिब्रील कहता है, और जिब्रील उस वक्त तक आता नहीं जब तक रब नहीं भेजता। आलिमुल गैब नहीं है, जिब्रील आता। गैब की इतला होती, गैब ज़हर होता है। मुझे बतलाइए, जब हजूर मिराज पे गए, शाम गए, बैतुल मुक़द्दस गए, वापस आए, सवेरे काफिरों ने क्या पूछा?
ए मोहम्मद गए हो जी, गया था, आसमानों पे हम गए नहीं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस ही गए। बैतुल मुक़द्दस के अंदर दरवाजे कितने, खिड़कियां कितनी, शतीर कितने, बाले कितने। हजूर फरमाया उठाइए सहीह बुखारी। हजूर ने फरमाया मैं इतना परेशान होया, मैं कदे परेशान नहीं हुआ। कि सवाल अजीब कर दे, दरवाजे कितने, खिड़की कितनी, शतीर कितने। वो कहना हजूर कह सकते सन परेशानी की केड़ी गल है, मैं उत्थे भी हाँ, मैं इत्थे भी हाँ, मैं हाजिर भी हाँ, नाज़िर भी हाँ। हुण तुसी अपने जलसे सदारत की कुर्सी रख दो खाली कि ये हजूर के लिए झूठ बोलते हो। सुन लो क़यामत का दिन होगा, हमारे हाथ होंगे, मुशरिको तुम्हारे गिरबान होंगे। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में झूठ कहते हो कि जलसे में ये खाली कुर्सी पर मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठ के सदारत कर रहे हैं। इतना बड़ा झूठ हजूर के बारे में। सच फरमाया था हजूर ने, जो मेरे बारे में झूठ बोले वो अपना ठिकाना जन्नत बना ले। रब की जमीन पे तुम्हें झूठ बोलने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात के अलावा कोई हस्ती नजर नहीं आई। हजूर के बारे में कहते हो कि यहां मौजूद है। ये वो दावा है अल्लाह की जमीन पर जो ना सहाबा ने किया, ना ताबीन ने किया, ना तबा ताबीन ने किया, ना मुहद्दिसीन ने किया। मुझे बताओ किस सदी में ये दावा किया गया? कभी इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने कभी किसी इज्तिमा में कुर्सी हजूर के लिए खाली रखी हो तो एक हवाला लाइए। अगर नहीं है तो ये खराफात बंद करे, हुकूमत बैन करे ऐसे जलसों को जहां पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की खाली कुर्सी रख के कहा जाता है कि यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा मौजूद है। इससे बड़ा झूठ अल्लाह की जमीन पे नहीं बोला। अहले हदीस इंशाअल्लाह एक ही झूठ को उम्मत के सामने बयान करते रहेंगे और उम्मत के सामने हक को वाज़े किया जाएगा और तुम्हारे बोल को, तुम्हारे झूठ को खोल के रख देंगे, उतेड़ के रख देंगे और इस उम्मत को कुरान और सुन्नत का पैगाम दे के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? ला आलमुल गैब, मैं मोहम्मद गैब नहीं जानती, मैं नहीं जानता। लाओ कुरान की आयत आलमुल गैब, आलमुल गैब के अल्फाज पेश करो। इन्नन नबिय्य यालमुल गैब के अल्फाज पेश करो। आलमुल इन्नी आलमुल गैब के अल्फाज पेश करो। मैं कहता हूं कुरान कहता है ला आलमुल गैब, तुम कहो इन्नी आलमुल गैब। कुरान की कोई आयत, कोई हदीस पाक पेश करो। कुरान क्या कहता है? खोलिए सूरतुल आराफ। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, भागते नहीं गए। चलो कितने में शुरू किया था? 11 बजे, 12 बजे, 12:15। चलो वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। अगर मैं मोहम्मद गैब जानता होता, अल्लाह की कसम, इससे वादे और आयत क्या हो सकती है? वलौ कुन्तु आलमुल गैब पहले पढ़ी थी ला आलमुल गैब, अब वलौ कुन्तु आलमुल गैब। अगर मैं मोहम्मद गैब जानता होता लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू, मैं अपने लिए भलाई खैर इकट्ठी कर लेता, मुझे कभी तकलीफ ना आती। वमा मस्सनी अस्सू, मुझे तकलीफ ना आती अगर मैं गैब जानता होता। जो जहां जिसको जो तकलीफ आई इस वजह से आई है कि वो गैब नहीं जानता हो। जनाब अब मैं मर्ज को, जनाब डॉक्टर को चेक कराया, मुझे आज पता चला मुझे तो कैंसर है, मुझे आज पता चला मुझे तो शुगर है। मैं गैब नहीं जानता, तो इसीलिए ये सारे मामलात हुए। एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, मैं नहीं जानता था कि वहां क्या होगा, मैं चला। सारी चीजें इसी वजह से कि गैब नहीं जा। कुरान क्या कहता है? वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। अगर मैं मोहम्मद गैब जानता होता, मैं भलाइयां अपनी इकट्ठी कर लेता, मुझे कभी तकलीफ ना आती, ना तकलीफ आती। वमा मस्सनी अस्सू, ना तकलीफ आती मुझे। तो कह सकता सी ये हुजूर ने कह तो दिया लेकिन कोई तकलीफ आई तो नहीं। खोलिए फिर कुरान, खोलिए हदीस। कोई वाक़या इल्म में ना हो तो वो सहीह बुखारी का वो वाक़या कि यमन के लोग आए हजूर के साथ, कहने लगे हमारे इलाके में वाज के लिए, तबलीग के लिए, दावत के लिए, तबलीग के लिए कुछ सहाबा कुरान पढ़ने वाले अच्छे वाइज, अच्छे खतीब, अच्छे दाई जरा दें ताकि हमारे इलाके में जाएं। तो एक दफ़ा दावत का गलगला मच जाए। हजूर ने अपने सहाबा पर नजर दौड़ा दी। अल्लाह की कसम हजारों सहाबा में से आपने 70 सहाबा चुन ली। 70 सहाबा चुन लिए। जो हजूर ने चुने होंगे वो कितने प्यारे होंगे।
हजूर का अपना इंतखाब है, अल्लाह का इंतखाब है। हजूर इंतखाब कर रहे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की वही से 70 सहाबा चुन लिए हजूर ने। सहाबा में से ये कुरान का कारी है, भाई आप उठें, आप कुरान के कारी हैं, आप अच्छे दाई हैं, आप अच्छे वाइज हैं, आप अच्छे मुकर्रर हैं, आप अच्छे कुरान पढ़ते हैं, कुरान समझाते हैं, उठे आप। 70 सहाबा को चुन के हजूर ने पूरी जमात उनके साथ रवाना कर। आने वाले मुनाफिक साहबा को ले गए रास्ते में, चुन चुन के फिर शहीद करने लगे। जो शहीद करने लगे ना साहबा नू, ते जेड़ा हजूर दा साहबी अगे जावे ते ओनू मारन, तो पता साहबी की कहे, अल्लाहुम्मा अखबिर अन्ना, अल्लाहुम्मा अखबिर अन्ना नबियक, ऐ अल्लाह हमारी खबर पहुंचा हमारे नबी को, अल्लाह हमारे नबी को हमारी खबर पहुंचा दे। ये नहीं कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, ये नहीं कहा उन्जुर हालना वस्मा कालना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी हालत देखिए, हमसे क्या हो रहा है, हमें किधर आपने भेज दिया, हमें ये मारे, हमें देखिए, ये नहीं कहा। ओ फैसलाबाद के दोस्तों, लाइए पढ़िए कुरान हदीस, अल्लाह का वास्ता खोलिए। एक साहबी के अल्लाह अखबिर अन्ना, अल्लाह हमारी तरफ से अपने नबी को खबर पहुंचा, ऐ अल्लाह तू पहुंचा खबर। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। जरा अपना दिल, अपना दिमाग, अपना तासुब मसलक का दिल से निकाल के आलुल हदीस का पैगाम सुनिए, दावत तौहीद सुनिए, कुरान का पैगाम, हदीस का पैगाम, हमारी दावत, हमारी फेक। हम तुम्हें जहन्नम की गिरफ्त से बचाना चाहते, अल्लाह का वास्ता है हमारे पैगाम पे गौर कीजिए, जरा दिल खोलिए, कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, हदीस को समझिए। वमा मस्सनी अस्सू वलो कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू, मैं गैब जानता होता, मैं भलाइयाँ इकट्ठिया करता, मुझे तकलीफ ना पहुँचती, मुझे कोई दुख ना आता। ये इससे बड़ा दुख क्या होता है कि किसी जमात के 70 कुरान को एक ही लम्हे शहीद कर दिया जाए। साहबा क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह में बचाइए, नहीं, ए मुश्किल कुशा रसूलल्लाह बचाइए, ए या हाजिर नादिर, या हाजिर नादिर या रसूलल्लाह बचाइए, नहीं, हमारे हालत में रहम कीजिए, या ये सब तुम्हारा करम है आका, नहीं नहीं, अल्लाहुम्मा अखबिर अन्ना नबियक, ए अल्लाह हमारी तरफ से हमारे नबी को ये दुख भरी दस्तान पहुंचा दे। हमारे साथ ये क्या हो रहा है, पहुंचा हमारे नबी को। एक महीना गुजर गया, ये शहीद हो गए, एक महीना गुजर गया, हजूर को खबर नहीं हुई। हजूर ने फरमाया मेरे साहबा, यमन की तरफ से कोई बंदा आए ना, कोई काफिला आए, कोई बंदा आए, कोई मंडी में आए, कोई आता जाता किसी के पास कोई आए, तो मुझे जरा मिलाना, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि मेरे 70 साहबा गए थे, कैसे इस्तिकबाल हुआ, कैसे पहुंचे, दावत कैसे गालिब आई, क्या वहाँ सिलसिला है, कोई मुझे वहाँ की खबर तो आए। सोच रहे थे, बस बात कर रहे थे, साहबा से फरमा रहे थे, जिब्रील आ गए, जिब्रील खबर लेके आ गए, महबूब जी किन का इंतजार कर रहे हैं, किन के बारे में पूछ रहे हैं। फरमाया मैंने 70 साहबा यमन की तरफ भेजे थे, उनकी कोई खबर नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हुआ, कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, वहाँ क्या हालात है, क्या मामलात है। फरमाया वो तो सारे आने वाले मुनाफिक थे, ले जे गए सो हमारे साहबा को, उन्होंने तो रास्ते में टुकड़े कर दिया तुम्हारे साहबा। अब मुझे बताओ, हजूर तो जानते थे, हजूर तो देखते थे, हजूर तो हर जगह हाजिर ताज़िर थे, मौजूद थे, हजूर ने जानबूझ के भेजा। हजूर जब वो शहीद हो रहे टुकड़े और हजूर देख रहे थे, कहो ये जुर्रत करो या ये मान लो, तुम्हारी मर्जी, या ये मानो, कुल्ला कुलो लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। अगर मैं गैब जानता होता, मैं भलाइयाँ इकट्ठियाँ कर लेता, कोई तकलीफ कोई दुख मुझे ना आता। 70 साहबा शहीद हो गए। हजूर ने फरमाया मेरे साहबा उठो, चमचम आंखों से आंसू गिरने लगे। हजूर ने उठो मेरे साहबा, नमाज के अंदर कनूत नाज़िला पड़े उन काफिरों के खिलाफ जिन्हें मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई। वमा मस्सनी अस्सू, कौन जानता है गैब, मुझे बोलिए कौन जानता है गैब। सईदा कायनात अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफर में है, रात का वक्त है,
तो 4 मिनट में अपनी बात क्लोज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मैं तो इस इरादे और नीयत से लगा हुआ था कि मेरे बाद कोई खतीब नहीं है, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह खुतबा की पूरी फरिस्त है। आखिर तरफ बात लाता हूँ, तवज्जो फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सईदा आयशा फरमाती, हम सफ़र में थे, मैं अपनी बहन का एक हार रास्ते में सफ़र में पहनने के लिए मांग के ले गई थी। रास्ते में थे, रात का वक़्त था। हुजूर से साहबा आए, या रसूल अल्लाह, जहाँ हमने पड़ाव डाला हुआ ना, यहाँ तो पानी कोई नहीं, सुबह वुज़ू कैसे करेंगे? आपने फरमाया अच्छा पानी नहीं है, वुज़ू फिर आगे जाके करेंगे तो फजर की नमाज वहाँ पढ़ेंगे, लिहाजा अभी कूच करें, तैयारी करें। कूच होने लगा। अम्मी आयशा ने फरमाया महबूब जी, वो मैं अपनी बहन का हार मांग के लाई थी, वो कहीं गिर गया है। फरमाया तलाश करो, तलाश किया, कुछ ना मिला। फरमाया मैं हाजत के लिए उधर गई थी, फरमाया उधर जाके देखो, उधर जाके देखा तो कोई नहीं था। रास्ते में था, देखा तो कोई नहीं था, अंधेरा था, रात थी। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा आयशा का हार गुम हो गया है, वो तलाश करो। चलते हैं, तलाश करो। साहबा तलाश पे लग गए। हजारों का लश्कर है, हजारों को साहबा हैं, किसी ने एक ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह मजाक ना फरमाएं, आप हाजिर भी हैं, नाज़िर भी हैं, जानते भी हैं, जहाँ पता होता है हर जगह मौजूद है, जहाँ पड़ा है वहाँ आप देख लेना कहाँ पड़ा है, उठा ले, मेहरबानी करें। वुज़ू के लिए यहाँ तो पानी नहीं है। किसी साहबी ने कहा हो तो हवाला लाइए, नहीं, सारे साहबा तलाश कर। साहबा ने कहा अबू बकर तेरी बेटी के हार की वजह से आज नमाज रह जाएगी, नमाज की फिक्र है, साहबा को नमाज रह जाएगी। हजरत सिद्दीक़ गुस्से में आ गया, लोगों की बातें सुन के गुस्से में आ गया, आया अपनी बेटी अम्मी आयशा के पास और उनको ऐसे अपने हाथ मुक्का मारा, झुका मार के ना फरमाया तेरी वजह से नमाज रह जाएगी साहबा की, तू हार रह गया था, गिर गया था, छोड़ती जिक्र कर दिया। सारे साहबा ऐसे ऐसे कह रहे। जब सईदा आयशा को अपने बाप ने गुस्सा का इजहार किया ना, जिब्रील आ गया। वइल्लम तजिदु मान फतयम्ममु सईदन तय्यबा, ऐ महबूब साहबा को कह दो परेशान ना हो, पानी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आज के बाद हमने तयम्मुम का हुक्म नाज़िल कर दिया, तयम्मुम करो, नमाज पढ़ो, रुको, हार लब के जाओ। ऐ नहीं सी हो सकता यार, मैं कदे कदे सोचना ना जो इस हदीस थे और इस आयत थे, मैं इंज भी तो हो सकता सी ना, जिब्रील आके आंदा बा जल्दी करो, तैयारी करो, तो हार उत्थे पे आ जाए, चुक लो। हार नहीं बतलाया, आया तयम्मुम नाज़िल हो, यार नहीं दस्या, वरना हार लब के ले जाना। 15वीं सदी का मौलवी बड़ा पल्ले हुआ, कदों काबू आएगा? लब के जाना है और मनवाना है कि गैब दान कौन है, हर जगह देखने सुनने वाला कौन है? अल्लाह। नहीं, हार नहीं बतलाया। तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई, साहबा पुकार उठे, वाह अबू बकर, वाह अबू बकर, तेरा कोई पहला एहसान नहीं, जदों भी कोई परेशानी आई है तेरा घर की वजह तो अल्लाह ने उम्मत के लिए आसानी पैदा की है। तयम्मुम करो, नमाज पढ़ो। तयम्मुम हो गया, नमाज पढ़ी। बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सारी दुनिया के मुसलमानों का, कलमा गो लोगों का यही अकीदा, यही नजरिया। आयत तयम्मुम उस रात नाज़िल हुई जिस रात अम्मी आयशा का हार गुम होगा। मैं पूछता हूँ, जो आलिमुल गैब होता है उसकी कोई चीज गुम नहीं होती। गुम का माना क्या है? गुम का क्या माना है? कोई चीज गैब होगी, नजर नहीं आ रही, गुम। गैबदान से चीज गुम, गैबदान से गुम नहीं, मुतजाद है। जो गैबदान है उससे चीज गुम नहीं, जिससे गुम है वो गैबदान नहीं है। अच्छा, तलाश करो। या रसूल अल्लाह, नमाज भी पढ़ ली, तयम्मुम भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, सूरज भी चढ़ गया, कोई नहीं लभ्या। हाँ, फरमाया नहीं लभ्या, नहीं लभ्या। फरमाया फिर किते पीछे गिर गया, उठो फिर चलिए, सूरज भी चढ़ गया, रोशनी भी हो गई, हुण ते लभ जाना चाहिए, जे इत्थे हुंदा ते कोई नहीं। अम्मी आयशा फरमा जदों सारे उठे ना ते मेरे ऊँट नूं उठाया गया ते हार थल्ले पिया। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। आखिरी हदीस सुनिए, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की गई। यहूदन औरत ने दावत की, यहूदन औरत ने, बहुत बदबख्त है ये यहूदी, ये आज के दुश्मन नहीं है, इसराइल आज का दुश्मन नहीं है, ये यहूदी हजूर के और हजूर की आल के ये पुराने दुश्मन। 17 बारी ना हजूर ते हमले कीते, हर हमले में अल्लाह ने महफूज रखा। एक ही इनका इलाज है, इसराइल का एक इलाज, इसराइल का एक इलाज,
और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी, इंशाअल्लाह जंग जारी रहे। हाँ, दुआ नहीं करनी मैं जंग खत्म हो गई। कल हमारे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस थी और मत फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस थी परसों वहाँ इस्लामाबाद में। तमाम मजहबी जमातों के लीडर हजरात मौजूद थे। वहाँ यही अलामिया हुआ, फैसला हुआ कि यह नहीं करना कि जंग बंद हो, ये दुआ नहीं करना। दुआ करो जंग जारी रहे। हाँ, जंग बंदी की दुआ नहीं करनी ना अपील करनी, जंग जारी रहे। हाँ, जंग जारी रहे, दुआ करो जंग जारी रहे। हाँ, जारी रहे। ये उस वक्त तक जारी रहनी है जब तक ईसा इब्न मरियम ने नहीं आना। ये जारी रहे, कोई मसला नहीं, बस जंग जारी रहे। ये दुआ करो कि अल्लाह अहले इस्लाम नू फतह दे, फलस्तीन नू अल्लाह फतह दे। बंदी की होंदी, कोई बांध बूंद नहीं, चलती रहे। हाँ, चलती रहे। दुआ करो अल्लाह इसराइल नू बर्बाद करे ते जंग जारी रहे। बंद क्यों? बंद जिहाद बंद हो दो मुल्कों की जंग है, जंग बंदी करो जी। इधर भी जंग है, साढ़े इस्लाम की जंग है, दीन की जंग है, फलस्तीन की आज़ादी की जंग है, अल कुद्स की आज़ादी की जंग है। बैतुल मुक़द्दस नू आज़ाद करो। बंद हो सी तो फिर आज़ाद किवें हो सी? जारी रहे। दुआ करो क़यामत तक जारी रहे, कोई मसला नहीं। लड़ते रहन मुसलमान, शहीद होते रहन, फलस्तीन जनाब आज़ाद होएगा, इसराइल बर्बाद हो सी। और यह दूसरा लामिया ये भी उत्थे पेश होया है कि दो रियासती जेड़ा फैसला ना, दो रियासती आज़ादी बा, एक इसराइल मुल्क थे, एक फलस्तीन, दो आज़ाद कर दो, इसराइल वखरा हो जाए, फलस्तीन वखरा हो जाए। ये इस्लाम के दीन के खिलाफ कि दो इन्हें फलस्तीन को आज़ाद कर दो, फलस्तीन को अलग कर दो, इसराइल को अलग कर दो। ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। इसराइल को मलिया मेट कर दो, एक ही मुल्क हो जिसका नाम फलस्तीन हो, बस। इसराइल कोई नहीं है, इसराइल नजायज हराम ज़ादा का बच्चा है, हराम ज़ादा नजायज मुल्क है, उसकी अपनी जमीन ही नहीं है। वहां बर्बाद हुए और जाके उम्मत मुसलमान को मग़लूब किया। यहूदियत की सल्तनत ये कायम नहीं हो सकती, ये मिट गई इंशाअल्लाह। हाँ, इसराइल यहूदियत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहे। दो रियासती नहीं, ये नहीं है, ये फार्मूला ही ठीक नहीं। जिसने भी कैम किया गलत किया। ये आप भी दुनिया दो रियासती जनाब फैसला करें जी, एक रियासत ये, एक रियासत ये, फलस्तीन आजाद हो। नहीं, इसराइल रियासत है ही नहीं। इसराइल बर्बाद हो, इसराइल समेत पूरा मुल्क फलस्तीन हो। क्या ख्याल? पूरा मुल्क फलस्तीन हो, इसराइल का वजूद हमें बर्दाश्त नहीं। इसराइल को मलक नहीं। जेड़ा बंदा इसराइल वखर हो तो वखर हो, तो मतलब कि ये इसराइल मनो, इसराइल तस्लीम करो, इस्लाम के वजूद को मानो। ये भी मुल्क है और ये भी मुल्क है, दो मुल्क अलग अलग हो जाए। नहीं, ये ऐसे ही है जैसे तुम कहते हो कि कश्मीर अलग हो और पाकिस्तान अलग हो। इसका मतलब क्या है? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारा क्या है कि हम क्या कहते हैं? कश्मीर हमारी शारक, हमारा हिस्सा है, हमारा मुल्क है। कश्मीर अलग ना हो, कश्मीर पाकिस्तान हो। इसी तरह इसराइल फलस्तीन हो, इसराइल फलस्तीन। यहूदन औरत ने जहर मिलाया, हजूर तशरीफ लाए, जहर आलूद गोश्त दस्तरखान में पड़ा, हजूर खाने लगे। लुकमा ले लिया। जब लुकमा हजूर के अंदर मुबारक लुकमा चला गया तो दूसरा लुकमा उठाया, लुकमे से आवाज आई, मोइशा, लुकमे से आवाज आई। आलिमुल गैब खाता ही नहीं, आलिमुल गैब ऐसी जगह पे आता ही नहीं। भी गए, खा भी लिया। लुकमे से आवाज क्यों आई? बताने के लिए किसको? जो आलिमुल गैब नहीं। लुकमे से आवाज आई, या रसूल अल्लाह मुझे न खाइए, मेरे अंदर तो जहर है। किसने बताया? लुकमे को बोलने की कुव्वत किसने दी? लुकमा बोला। फिर मुझे बताओ, इसके बाद इल्म में आ जाने के बाद, जानने के बाद कि ये जहर आलूद गोश्त मेरे हाथ में लुकमा है, हजूर ने फिर खाया नहीं? वहीं फेंक। जो सारे साहबा साथ बैठे, फरमाया मेरे साहबा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, इसमें तो जहर है, हमसे तो धोखा हो गया, जहर है।
चाहिए था ना साहबा बोलते भाई या रसूल अल्लाह तुसी आलिमुल गैब ते वो ते हाज़िर नाज़िर भी हो जदों पांदी पई है तुसी हर जगह वेंदे भी हो ते हर जगह जानते भी हो ते तुसां 15वीं सदी जाके बरेलवियों दे जलसे दी सदारत भी करनी मौत के बाद। अब तो तुम जिंदा भी हो मौजूद भी हो साथ भी हो पास भी हो और हम जहर खा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चला। या रसूल आप तो आलिमुल गैब थे हाज़िर नाज़िर की साहबी ने कहा नहीं, साहबा का ईमान यही था कि आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह। हजूर ने क्या फरमाया? रुक जाओ मेरे साथ ना खाओ जहर। अम्मी आयशा फरमा जो हजूर दुनिया तो जा रहा है फरमान आयशा जहर आला जेड़ा मैं गोश्त खाता ही ना उधर मेरी हुण शाह रख कट रही मेरे होड़ों में जो ते असर हो रहा है। एक साहबी उथे ही ना इंज तड़फदा वो लोग में ज्यादा खा बैठा। बाद लोग खाने में थोड़ी सी जल्दी भी करते हैं तेज भी होता है चंद लोग में ज्यादा ले उथे ही शहीद हो गया। इंज हजूर के सामने जो शहीद होया ना फिर मदद आयो सी आलिमुल गैब कौन है? इंज मैयत पई है साहबी दी ते हजूर जब अखां आंसू गिरदा पे आप भी रोक गए साहबा भी रोक गए। ऐ साहबी दी मैयत पई जेड़ा जहर खा के शहीद हो गया। जहर पान वाली औरत मुजरमा है या नहीं? हजूर ने फरमाया इसको गिरफ्तार करो इसको कत्ल करो इसके किसास में मेरे साहबी के किसास में इसको कत्ल किया जाए और गिरफ्तार कर लिया गया। फैसला हजूर ने सुना दिया। मुझे बताओ यहूदन ने किस ना मशवरा नहीं किया खुद उसने फैसला किया हजूर नू मारने वास्ते हजूर नू शहीद करने वास्ते। हजूर तो बच गए साहबी शहीद हो गया। अब इसके किसास में इस औरत को कत्ल किया गया। मुझे बताओ कातिला कौन निकली? यहूदन औरत जहर उसने मिलाया। मुझे बताओ जहां एक बंदा घात ला के बह जावे कि मैं इस बंदे नू फलां बंदे नू मारना है एनू इत्थे बह जाए ते ओ मैनू कवे फलां बंदे नू मैं मारना है ते इत्थों ने लंघना नहीं तुहाडे ते विसाख खांदा तुहाडे ते मात करदा तुसी जरा लै आओ ते इत्थों गुजारो ते मैं उन्होंने मार देंगा ते मैनू पता होवे ते मैं उन्होंने लै आवां ते इत्थों गुजार देवां ते ये बंदा घात बैठा उन्होंने मार देवे। मैनू दसो कातिल है के या दो है? बोलो मारन वाला भी कातिल ते ले आने वाला भी। जिन्हें यहूदा ने औरत ने जहर पाया वो तो कातिला ठहरी जो हजूर आलिमुल गैब हो के जानते बुझते के बावजूद आलिमुल गैब होने के बावजूद हाज़िर नाज़िर होने के बावजूद सब कुछ देखने जानने के बावजूद साहबा को ले आया और जहर खिलाया। मुझे बताओ हजूर की शान इज्जत अजमत तां ही रह सकती है ये अकीदा होवे कि आलिमुल गैब कौन है? वलौ कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। ये ऐसा मौजू है कि रात बीत जाए वमा मस्सन यसो ये हजूर के दुखों का बाप तो खत्म ही नहीं होता। वमा मस्सन यसो पूरी कुरानी नसूस का हदीसी नसूस का इनकार होता है। जो अकीदा रखे कि हजूर आलिमुल गैब है हजूर हाज़िर नाज़िर हैं जानते हैं देखते हैं जगह सुनते हैं तो ये नसूस कुरानिया का इनकार है। वमा मस्सन यसो का इनकार है ला आलिमुल गैब का इनकार है बेशुमार आयात और बहुत सारी हदीस का इनकार है। मानना पड़ेगा ये आलिमुल गैब होना ये शान अल्लाह की है अल्लाह के अलावा ये शान किसी की नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसानिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल